नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई हैं टीवाई चंद्रचूड़ और इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। इस बीच में कई बड़े फैसले सुनाए हैं उन्होंने। उनमें से एक फैसला है उत्तर प्रदेश के मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। इसका मतलब कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ऐसे में दो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दूसरा कि हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया था ये कानून, और तीसरा ये भी कि क्या है मदरसा कानून। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं और क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में वो भी बताएंगे। मदरसा एक्ट पर फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया। 3 जजों की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उससे उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिली है। यानी अब यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जो कुल संख्या है 23,500 है, जिसमें 16,513 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा करीब 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, रजिस्टर्ड नहीं है। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 ऐसे हैं जो एडेड हैं, यानी 560 मदरसों का संचालन सरकारी पैसों से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रखा था। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फाजिल और कामिल के तहत डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है। यह यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस दोनों डिग्री के बारे में भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है और इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हैं। मदरसा मजहबी शिक्षा भी देती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मदरसा एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसे डिग्री देने का अधिकार दिया गया। यह यूजीसी एक्ट के खिलाफ है और इसे हटा देना चाहिए। डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। मतलब सिर्फ डिग्री के खिलाफ फैसला था, बाकी चलते रहेंगे मदरसा। हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया था ये कानून? मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौर नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौर ने इस कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी और इस पर हाई कोर्ट ने 12 मार्च को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश भी दिया था। ये हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूल शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये पलट दिया गया। यूपी सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड के में दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री न यूनिवर्सिटी की डिग्री के समान है और न ही बोर्ड की ओर से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के समान। इस स्थिति में मदरसे के छात्र उन्हीं नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिनके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट योग्यता की जरूरत होती है। अब सवाल ही कि ये आदर्श मदरसा कानून क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2004 में कानून बनाया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद था मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना, जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी स्टडीज और तिब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसके अलावा फिलॉसफी जैसे शिक्षा को प्रभावित किया गया। यूपी में 25,000 मदरसे हैं, 16,000
बोर्ड ऑफ मदरसा से रजिस्टर्ड है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। और मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएट और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी दिया जाता है जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी जो कि 10वीं क्लास और आलिम 12वीं क्लास के लिए एग्जाम भी कराता है। अब यूपी मदरसा एक्ट को मुलायम सिंह यादव सरकार ने पास किया था। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये कानून यूपी सरकार से पास करवाया था। कानून का तब बीजेपी सरकार ने खूब विरोध किया था। लेकिन बात अब अगर फंडिंग की बात आए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है, तो फंडिंग की बात अगर आए तो फिर मदरसा एक्ट में रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, संसाधनों और शिक्षकों के वेतन में सुधार के लिए स्टेट फंडिंग और अनुदान का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड को मदरसे का आधुनिकीकरण, मतलब कि उसे मॉडर्नाइज करना, छात्रों की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना, इसके लिए व्यवसाय कौशल आधारित ट्रेनिंग, इन सारे कामों को किया जाना है। यूपी में मदरसों के अमूमन 3 स्तर होते हैं, जिसमें तथानिया और फौकानिया, इसके अलावा आलिया, उच्च आलिया के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी स्तर के मदरसों को तथानिया कहा जाता है, जूनियर स्तर के मदरसों को फौकानिया कहा जाता है, और इससे उच्च स्तर यानी कि मुंशी मौलवी आलिम कामिल और फाजिल की पढ़ाई आलिया और उच्च आलिया स्तर के मदरसों में कराई जाती है। कुल मिलाकर ये जो मदरसे को लेकर जो फैसला था पेंडिंग, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। इसलिए आप तक ये जानकारी हमने पहुंचाई है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।